इस दुनिया में अगर तुम्हें किसी चीज को बनाने की विधि पता हो तो तुम कुछ भी बना सकते हो। वो आदमी अपने पिछले जन्म में मेडिकल का टॉप स्टूडेंट था, इसलिए केमिस्ट्री उसके लिए बेहद आसान थी। उसने अपने दिमाग में पानी की संरचना की कल्पना की और तुरंत ही जल आधारित जादू सीख लिया। फिर उसने सोने जैसे यौगिकों की संरचना की कल्पना करके दुर्लभ पदार्थों का एक बड़ा ढेर इकट्ठा कर दिया। अपने पुनर्जन्म से पहले वो आदमी एक मेडिकल प्रोफेसर था। जब वो छोटा था तब उसने अपनी छोटी बहन को कैंसर से मरते हुए देखा था। तभी उसने खुद से वादा किया कि वो कैंसर का इलाज जरूर ढूंढेगा। वो हमेशा लैब में काम करता रहता था और कई रात बिना सोए ही गुजार देता था। सिर्फ एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट आने का इंतजार करते समय ही उसे थोड़ा आराम मिलता था। एक दिन उसने सिर्फ 46 मिनट आराम करने के लिए अलार्म लगाया, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सोने के बाद जब उसकी आंख खुलेगी तब वो एक पूरी नई दुनिया में पहुंच चुका होगा। अजनबी जगह को देखकर वो आदमी पूरी तरह उलझन में पड़ गया। तभी उसके पास खड़ी नौकरानी ने बताया कि उसके ऊपर बिजली गिर गई थी, इसलिए वो बेहोश हो गया था। तभी उस आदमी ने अपने हाथ पर लिखा समय देखा और तुरंत समझ गया कि ज्यादा काम करने की वजह से उसकी मौत हो चुकी है और अब उसका पुनर्जन्म इस नई दुनिया में हुआ है। नौकरानी की बात सुनने के बाद उसने याददाश्त खोने का नाटक किया और उससे इस दुनिया के बारे में सब कुछ पूछने लगा। तब उसे पता चला कि इस दुनिया में उसका नाम फामा है। ये दुनिया दवाई और जादू की दुनिया थी और उसके पिता शाही दरबार के फार्मासिस्ट थे जिनकी बहुत बड़ी प्रतिष्ठा थी। उसके परिवार में 3 बच्चे थे। उसका बड़ा भाई दुनिया की सबसे बड़ी फार्मेसी अकादमी में पढ़ रहा था और उसकी छोटी बहन उसी हवेली में रहती थी। जैसे ही नौकरानी ने दिव्य जादू का नाम लिया वो बहुत ज्यादा उत्साहित हो गई, क्योंकि फामा जल आधारित दिव्य जादू में एक जीनियस था। लेकिन अगले ही पल वो डर गई, क्योंकि इस दुनिया में दिव्य जादू का इस्तेमाल करना कुलीन परिवार की निशानी थी और अगर फामा जादू इस्तेमाल करना भूल जाता तो उससे उसकी कुलीन पहचान छीन ली जाती और उसे परिवार से बाहर निकाल दिया जाता। अपने कमरे में लौटने के बाद फामा नौकरानी की बातों के बारे में सोचने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पानी वास्तव में दिखता कैसा है, इसलिए उसने अपने दिमाग में पानी के अणु की संरचना की कल्पना करनी शुरू कर दी। पानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बना होता है और जैसे ही उसने इसकी कल्पना पूरी की उसके हाथ में अचानक पानी प्रकट हो गया। लेकिन वो पानी लगातार बढ़ता ही जा रहा था और फामा घबरा गया, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे रोके कैसे। मजबूरी में वो तुरंत खिड़की की तरफ भागा और सारा पानी बाहर फेंक दिया। इसके बाद उसने दूसरी चीजें बनाने की कोशिश की और हैरान रह गया, क्योंकि वो सोना और नमक जैसी चीजें भी बना सकता था। हालांकि वो किसी भी मिश्रण को नहीं बना सकता था। इसके अलावा उसने एक और चौंकाने वाली बात नोटिस की। उसका बायां हाथ चीजों को बना सकता था, जबकि उसका दायां हाथ उन्हें खत्म कर सकता था। जैसे ही वो अपनी शक्तियों के बारे में और गहराई से सोचने वाला था तभी नौकरानी ने दरवाजा खटखटाया। उसने देख लिया था कि फामा फिर से दिव्य जादू इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए वो बहुत खुश थी। लेकिन तभी उसे एक और बात याद आई। फामा के पिता खाने की मेज पर मेडिकल से जुड़े सवाल पूछना पसंद करते थे और अगर याददाश्त खो चुका फामा जवाब नहीं दे पाया तो उसे सजा जरूर मिलती। ये सुनते ही फामा तुरंत चिंतित हो गया। वो जल्दी से स्टडी रूम की तरफ भागा ताकि देख सके कि उसे कुछ याद है या नहीं। आखिर अपने पिछले जन्म में वो मेडिकल का टॉप स्टूडेंट रह चुका था। जैसे ही उसने किताब खोली उसे राहत मिली, क्योंकि इस शरीर की सारी मेडिकल जानकारी अभी भी उसके दिमाग में मौजूद थी। किताब को देखते ही सारी जानकारी उसके दिमाग में वापस आने लगी। लेकिन वो ज्ञान पृथ्वी की कई सदियों पुरानी मेडिकल जानकारी थी और एक आधुनिक मेडिकल जीनियस होने की वजह से वो सब उसके लिए बेहद आसान था।